नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यूब फैकल्टीज। ये एक इनिशिएटिव है जो कि गेट क्लासेस के लिए स्टार्ट किया गया है टेक्यूब फैकल्टीज के द्वारा, यानी लेट्स क्रैक द गेट एन इनिशिएटिव टेकन बाय द टेक्यूब फैकल्टीज। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, गेट के बीटेक के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। और सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम करा रहे थे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में हम कवर कर चुके थे पोटेंशियोमीटर और आपका स्ट्रेन गेज और आरटीडी। आरटीडी में हमने पिछले लेक्चर में आरटीडी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, कंस्ट्रक्शन समझा था, वर्किंग प्रिंसिपल समझा था। और आज हम कराने जा रहे हैं आरटीडी पे गेट के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आरटीडी के गेट के न्यूमेरिकल्स। गेट 2017 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, गेट 2017 में आरटीडी पर। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन इस तरीके से था कि एन आरटीडी is connected to a circuit as shown in figure। ठीक है, डायग्राम हम बना रहे हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। और ये दोस्तों हमारा एक आरटीडी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये कितनी सप्लाई है? +12 वोल्ट और ये -12 वोल्ट। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने? आगे ये कह रहे हैं एज्यूम ऑप एम्प इज टू बी आइडियल। assume op amp is to be ideal। ठीक है, op amp को इन्होंने आइडियल माना है। और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि इफ V नॉट, यानी ये V नॉट जो है हमारा अगर 2 वोल्ट है, इफ V नॉट इज इक्वल टू 2 वोल्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक रजिस्टर की वैल्यू में इस तरह से दी थी 1 + x। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। एन आरटीडी इज कनेक्टेड टू अ सर्किट एज शोन इन फिगर, एज्यूम द ऑप एम्प इज आइडियल इफ V नॉट इज इक्वल टू 2 वोल्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब क्या है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये इसमें आरटीडी लिखा हुआ है तो इसमें आरटीडी का कोई फॉर्मूला लगना होगा, यानी पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां सिंपल आप केसीएल अप्लाई करके इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे? इस नोड पे मान लीजिए एक करंट यहां से आ रही है आपकी I1। ठीक है, और एक करंट आपकी यहां से आ रही है मान लीजिए I2। ठीक है, और एक करंट आपकी यहां से आ रही है I3। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये नोड हमारा A है। ठीक है, एट नोड A। अब चूंकि क्या है इसमें जो है हमारा, अब इसमें क्या है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहां पर 0 वोल्ट होगा तो यहां पर भी 0 वोल्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करेंगे तो यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है। ठीक है,
तो क्या होगा, फिर वो करंट जो होगी हमारी सीधे इस तरीके से फ्लो करेगी। तो अब हम केसीएल लगाते हैं, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। ठीक है, केसीएल एट नोड ए। तो भाई नोड ए पे अगर हम केसीएल लगाते हैं तो तीनों जो I1, I2 और I3 करंट है तीनों ए पॉइंट पे मिल रही है। तो केसीएल से क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये क्या किया हमने, यहां पर केसीएल लगा दिया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो केसीएल इसमें नोड ए पे I1 की वैल्यू आप लोग देख लेते हैं, यहां पर 0 वोल्ट है तो 0 माइनस 12 अपॉन कितना आएगा, रेजिस्टेंस कितनी है, R1 प्लस एक्स, R1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां पे I2 की वैल्यू देख लेते हैं। I2 क्या है, 0 माइनस, यहां पे माइनस है तो माइनस 12 अपॉन रजिस्टर कितना है, R दे रखा है। और फिर I3 लिख लेते हैं। I3 कितना है, I3 भी अब हमारा यही आएगा, 0 माइनस 2 अपॉन R। तो ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, -12 अपॉन, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि इसके भी यहां पे भी R है, यहां पे भी R है और यहां पे भी R है। अगर R कॉमन करके तो R यहां पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो R कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे हम डायरेक्ट ये देख सकते हैं -12 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12, और ये माइनस, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -12 इज इक्वल टू कितना हो गया, -12 इज इक्वल टू -10, 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं 12 अपॉन 10 आएगा, ठीक है 12 अपॉन 10 आएगा तो यहाँ 1.2 हो जाएगा। 1.2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये 10 नीचे आएगा तो ये 1.2 हो जाएगा, यानी ये 1 प्लस एक्स हो गया। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.2, तो एक्स कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1। ठीक है, तो 1.2 माइनस 1 यानी 0.2। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई, 0.2। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। गेट 2017 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, गेट 2017 में आरटीडी पे 2 नंबर का क्वेश्चन था। क्या कह रहा था, एन आरटीडी इज कनेक्टेड टू ए सर्किट एज्यूम ओपेम इज आइडियल, और अगर V नोट हमारा 2 वोल्ट है तो इस x की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, R1 प्लस एक्स दिया हुआ था, यहाँ पे R दिया हुआ था, यहाँ पे R दिया हुआ था। तो हम लोग आरटीडी का यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, सिंपली केसीएल लगाया मैंने एट नोड ए पर, जहां पर एक I1 करंट हमने एज्यूम करी आ रही है, यहाँ पे I3 जा रही है और यहाँ से I2 जा रही है। तो तीनों करंट ए नोड पे मिल रही हैं, तो केसीएल अप्लाई करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस नोड पे यहां तक की वैल्यू देख ली करंट की, फिर यहां तक की वैल्यू देख ली और फिर यहां तक की वैल्यू देख ली, तीनों को पुट कर दिया। फिर उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई, 0.2। ठीक है, इजी था क्वेश्चन आरटीडी पे। तो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आरटीडी पे। तो फ्रेंड्स, गेट 2016 में अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। गेट 2016 यानी 2016 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन आया था। क्या था इसमें, इन द सर्किट बिलो द ओपेम इज आइडियल, मतलब कह दिया इन्होंने ओपेम क्या है, आइडियल है। और क्या कह रहे हैं, मतलब सर्किट भी दिया हुआ है इन द सर्किट बिलो। तो सर्किट भी बना लेते हैं सबसे पहले। तो सर्किट में क्या है, सर्किट में इस तरीके से है, ये 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 वोल्ट लगा हुआ है और फिर इसके आगे क्या किया इन्होंने, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया।
ये एक रजिस्टर लगा है और ये एक रजिस्टर लगा है। ठीक है, कहाँ कनेक्ट हुआ जाके आपका ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया और इसमें नीचे इसको कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड से। ठीक है, और वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू ये दी हुई है 1 किलो ओम और इसकी 10 किलो ओम और क्या दी हुई है, आर थीटा, यहाँ पे ये दिया हुआ है आर थीटा इज इक्वल 1000 1 प्लस 0.0004 थीटा ओम। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे और ये V नॉट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ था 10 किलो। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम इसका क्लियर है। देखिए, इन द सर्किट बिलो द ऑप एम्प इज आइडियल, द सेंसर इज ऑन आरटीडी। ठीक है, ये आरटीडी लगा हुआ है। द सेंसर इज ऑन आरटीडी हुज रेजिस्टेंस इज आर थीटा इज इक्वल टू 1001 प्लस 0.004 थीटा ओम। ये इसकी रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है वेयर थीटा इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए आप लोगों को, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है इन्होंने। अब ये पूछ रहा है द आउटपुट सेंसिटिविटी इन मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। आउटपुट सेंसिटिविटी इन मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है आउटपुट की सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व इस तरीके से करेंगे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने केसीएल अप्लाई किया था और यहां पे भी वही करेंगे। ठीक है, केसीएल अप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में जो किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं हम, इस वाले नोड को मान लेते हैं वी ए, वोल्टेज जो इस पे होगा, और इसको मान लेते हैं वी वी। ठीक है, अब क्या उधर से करंट आ रही है। ठीक है, उधर से करंट आ रही है, इसको हमने मान लिया I2 और इधर से जो अब ये आगे करंट जाएगी, ये हो गई I1। ठीक है, ये I1 हो गई है, तो हमारे पास दो करंट हो गई, एक ये I2 आ रही है और एक I1 जा रही है। ठीक है, ये दो करंट हो गई। अब क्वेश्चन में ये वो पूछ रहा है द आउटपुट सेंसिटिविटी इन मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड का यहां पे मतलब है कि 1 डिग्री में कितना चेंज होगा। ठीक है, 1 डिग्री में कितना चेंज होगा। तो अब क्या करेंगे, अब आर थीटा ये है हमारा, यहां पे लिख लेते हैं आर थीटा इज इक्वल टू 1001 प्लस 0.004 थीटा, ये गिवन है। ठीक है, हमको आर थीटा। अब वो कह रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी देख लेते हैं 1 डिग्री में कितना होगा। तो क्या है, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। देखिए यहां पर पर डिग्री सेंटीग्रेड पूछ रहा था, तो इसलिए हम पहले 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे आर थीटा कितना हो जाएगा, आर थीटा इज इक्वल टू 1001 प्लस 0.004 इंटू 1, यही होगा। ठीक है, तो कितना है ये हमारा आर थीटा की वैल्यू, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो आर थीटा आएगी हमारी 1004 ओम।
4 ओम आएगी 8 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है यहाँ पर VA पर। VA पर हम लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज एट नोड ए पे लगा के V, तो यहाँ पर VA वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो VA क्या आएगा, VA आएगा -5 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। ठीक है, -5 ये और इन दोनों को लिया तो अपॉन 10 प्लस 10, तो VA की वैल्यू क्या आएगी, VA की वैल्यू आएगी -2.5 वोल्ट। ठीक है, VA की वैल्यू क्या आई, -2.5 वोल्ट। अब क्या करना है, KCL लगा देंगे यहाँ नोड B पर। KCL जब नोड B पर लगाएंगे तो I1 जो है हमारा I2 के बराबर है। कैसे, KCL लगाइए, KCL का मतलब क्या है, I1 जा रही है और I2 आ रही है, तो यानी I1 इज इक्वल टू I2। KCL एट नोड B। ठीक है, यहां पर हम लगा रहे हैं तो I1 I2 के बराबर है। ठीक है, तो I1 I2 का मतलब फिर I1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 पर I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे, VV और -5। ठीक है, VV और -5 यानी यहां से स्टार्ट करेंगे तो VV -5 अपॉन कितना आएगा, 1 किलो ओम यानी 1000। और ठीक है, और I2 के लिए लिखेंगे तो I2 के लिए क्या लिखेंगे, ये हमारा कितना हो गया था 1004। ठीक है, ये हमारा हो गया था 1004, 1004 ओम हो गया था 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे VV यानी V0 माइनस VV अपॉन 1004। तो क्लियर है, KCL लगाया, I1 I2 के बराबर आया। ठीक है, और I1 की वैल्यू क्या होगी, VB -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -5 अपॉन 1 किलो ओम। और यहाँ पर I2 और V0 के बीच में देखेंगे तो VB और V0 के बीच में देखेंगे तो V0 माइनस VB अपॉन ये 1004। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से हमको V0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, VB, मैं इसको थोड़ा सा अगर यहां पे स्पेस बना देता हूं, ठीक है, इस तरीके से यहां पर स्पेस बना देते हैं। तो VB +5 अपॉन 1000 और V0 माइनस VB अपॉन 1004, यही था। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन ये बनी, VB +5 अपॉन 1000 इज इक्वल टू V0 माइनस VB अपॉन 1004। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, जो कि हमने अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, कि यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो वोल्टेज यहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर होगा। ठीक है, तो जो VA है हमारा, यहां पर VA हमारा VB के बराबर हो जाएगा, यानी -2.5 वोल्ट जो है हमारा VA भी है और VB भी है। कितना, -2.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर -2.5 वोल्ट की वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। तो यहां पर इस तरीके से बनेगी इक्वेशन, -2.5 +5 अपॉन 1000 इज इक्वल टू V0 माइनस 2.5। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1004। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। और सॉल्व जब हम करेंगे तो 5 माइनस 2.5 कितना हो गया, 5 माइनस 2.5 यानी 2.5 अपॉन 1000
और यहाँ से ये 1004 भी उधर पहुंच जाएगा, यानी 1004, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 2.5 उधर पहुंच जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वी नॉट की जो वैल्यू आएगी, वी नॉट कितनी आएगी, 2.5 अपॉन 1000 कितना हुआ, 0.0025, 0.0025 ये हो गया इंटू 1004 माइनस 2.5 इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। तो ये वाला अगर आप इसकी 0.0025 इंटू 1004 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 2.51, और 2.51 से 2.5 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आया, 0.1 वोल्ट। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आई, 0.1 वोल्ट, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू क्या आई हमारी, 0.1 वोल्ट। अब वो हमसे पूछ रहा था आउटपुट सेंसिटिविटी, वो हमसे पूछ रहा था आउटपुट सेंसिटिविटी इन मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी इस 0.1 को हम मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो मिली वोल्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारी सेंसिटिविटी आ जाएगी जो कि वो क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो फ्रेंड्स, गेट 2016 में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। इसमें सर्किट डायग्राम गिवन था और इसमें ये कह रहा था कि ओपेम हमारा क्या है, आइडियल है, ठीक है। और उसमें ये -5 वोल्ट यहाँ पे ये दिया हुआ था और 1 किलो ओम का रजिस्टर, 10 किलो ओम का रजिस्टर, 10 किलो ओम का रजिस्टर, और यहाँ पे आर थीटा की वैल्यू दी हुई थी 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.004 थीटा यानी आरटीडी लगा हुआ था। तो अब वो हमसे ये पूछ रहा था कि पर डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वी नॉट की पर डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज टेम्परेचर में देखा तो आर थीटा की यहाँ पे हमने 1 वैल्यू थीटा की रख के देखी, तो 1001 प्लस 0.004 इंटू 1, तो आर थीटा हमारी आई 1004 ओम। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया हमने इस नोट पे, वीए पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया तो वीए हमारा आएगा -5 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, ठीक है। तो हमारा ये आया -2.5 वोल्ट वीए। और चूंकि ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से वीए हमारा वीबी के बराबर होगा, तो वीए इज इक्वल टू वीबी इज इक्वल टू -2.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये -2.5 वोल्ट आ गया हमारा वीए और वीईबी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नोड बी पर हमने केसीएल लगाया, और जब नोड बी पे हम केसीएल लगाया तो हमें ये मिला इक्वेशन, आप देख सकते हैं कि I1 नोड बी से जा रही है और I2 नोड बी पे आ रही है, ठीक है। तो I1 I2 के बराबर हो गई, और I1 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो -5 अपॉन 1 किलो ओम, ठीक है, अपॉन 1 किलो ओम आएगी, ठीक है। और I2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो VV माइनस V नॉट अपॉन 1004, ठीक है, यही आएगी 1004 आई। तो इससे हमारी इक्वेशन हमको ये मिल गई, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि VA और VB बराबर है -2.5 वोल्ट, तो यहां पर हमने -2.5 लिख दिया, +5 अपॉन 1000 V नॉट माइनस 2.5 अपॉन 1004, ठीक है। तो जब हम 5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 अपॉन 1000 इंटू 1004 उधर चला जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो -2.5 हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0025 इंटू 1004 -2.5, तो ये हमारा आएगा वी नॉट की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी 0.1 वोल्ट, ठीक है। चूंकि ये पूछ रहा था मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस 0.1 वोल्ट को हम मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था जो कि गेट 2016 में आया था। तो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गेट का आरटीडी पे।
गेट 2003 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था आरटीडी पे, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। गेट 2003 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, आरटीडी पे। क्या है क्वेश्चन में, ये कह रहा है एन आरटीडी इज assumed to be represented, an RTD is assumed to be represented in the range, एक रेंज दी हुई है, कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, ठीक है, टेम्परेचर की ये रेंज दी हुई है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक बाया लीनियर मॉडल। मतलब कह रहा है उसमें क्वेश्चन में कह रहा है बाया लीनियर मॉडल, यानी हम जानते हैं हम लोग लीनियर मॉडल मतलब आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, ये हो गया। तो उन्होंने लीनियर मॉडल गिवन है तो कितना दिया है इन्होंने, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 0.004 टी, ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है। ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड और ये हमारा क्या, आर नॉट 100 ओम विद अ वेरिएशन ऑफ ±2 ओम, यानी ये क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आर नॉट इज इक्वल टू 100 ओम विद अ वेरिएशन ऑफ ±2 ओम, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है ±2 ओम। और ट्रू मॉडल भी इन्होंने दिया हुआ है। ये क्या था, लीनियर मॉडल, और ये ट्रू मॉडल भी उन्होंने दिया हुआ है। ट्रू मॉडल क्या है, ट्रू मॉडल उन्होंने ये दिया हुआ है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 0.004 टी, ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -7 टी स्क्वायर, ठीक है। एक इन्होंने लीनियर मॉडल दिया और एक इन्होंने ट्रू मॉडल दिया। अब ये पूछ रहा है द वर्स्ट एरर एरर, ठीक है, वर्स्ट केस एरर पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड, द वर्स्ट केस एरर मैग्नीट्यूड इन द रेजिस्टेंस वैल्यू that will introduced if the linear model is used over a range of 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, ठीक है। ये पूछ रहा है द वर्स्ट केस एरर मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू दैट विल बी इंट्रोड्यूस इफ द लीनियर मॉडल इज यूज्ड ओवर अ रेंज ऑफ 0 डिग्री से 100 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आ गया। कह रहा है कि आरटीडी इज अज्यूम टू बी रिप्रेजेंटेड इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, और उसका एक लीनियर मॉडल दिया आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 0.004 टी, और ये भी कह दिया कि आर नॉट कितना है 100 ओम विद अ वेरिएशन ऑफ ±2 ओम, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, द ट्रू मॉडल आर टी इज इक्वल टू ऑफ ट्रू मॉडल ऑफ आरटीडी, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 0.004 टी इंटू 6 इंटू 10 की पावर -7 टी स्क्वायर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वर्स्ट केस एरर मैग्नीट्यूड इन द रेजिस्टेंस, ठीक है, इन द रेजिस्टेंस, ठीक है, द वर्स्ट केस एरर इन द रेजिस्टेंस वैल्यू दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इफ लीनियर मॉडल, ठीक है, ये इफ लीनियर मॉडल इज यूज्ड ओवर अ रेंज ऑफ 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, ठीक है। तो हमको वर्स्ट केस एरर कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस की, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इन्होंने ट्रू मॉडल गिवन है, ये आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 0.004 टी प्लस 6 इंटू 10 की पावर -7 टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा ट्रू मॉडल क्वेश्चन में गिवन है। अब हम अगर ट्रू वैल्यू निकालें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर मैं इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ट्रू वैल्यू कितनी आएगी, आर एट 100, ट्रू वैल्यू एट
100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर R 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी आएगी, R0 100 है और ये हमारा 1 प्लस टेम्परेचर तो 100 रखना ही है हमको, तो इंटू 100 और प्लस 6 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो R एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आया, 140.6 ओम, ठीक है, 140.6 ओम आया। ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी आई, 140.6 ओम, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये ट्रू वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, वैल्यू ऑफ आर नॉट की कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ आर नॉट, वैल्यू ऑफ आर नॉट की कैलकुलेट करनी है। दी हुई है, कितना वेरिएशन दिया हुआ है, 100 में +-2 का, 100 +-2 ओम, ठीक है, 102 और 100 + 2 किया तो 102 और 100 - 2 किया तो 98, दो वैल्यू हमारी आर नॉट की है यहाँ पर। तो एक वैल्यू आर नॉट की 102 है हमारे पास और एक वैल्यू हमारे पास 98 है, ठीक है। तो इसको इसमें पुट करके दो वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, पहली MV1 मेजर्ड वैल्यू 1 निकाल लेते हैं RT1 पे, तो वो कितनी आएगी, आर नॉट कितना है हमारा 102, ठीक है, और 102 1 + 0.004 और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम लोग, 100 डिग्री ले रहे हैं, तो इंटू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 142.8 ओम आएगी ये वैल्यू, ठीक है। दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, मेजर्ड वैल्यू RT2 पे निकाल लेते हैं, तो वो आएगी 98 1 + 0.004 इंटू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आएगी 137.2 ओम, ठीक है। तो 102 की वजह से ये आई 142.8 और 98 की वजह से आई 137.2। अब क्या करेंगे, जो हमारी एरर होती है वो एरर आप लोग जानते हैं कि मेजर्ड वैल्यू में से अगर हम ट्रू वैल्यू घटा दें तो हमें एरर मिल जाएगी, ठीक है। एरर क्या, यही तो है एरर, अगर मेजर्ड वैल्यू में से हम ट्रू वैल्यू घटा दें तो हमको एरर मिल जाएगी। तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या है 140.6 और मेजर्ड वैल्यू क्या है, दो आई 142.8 और 137.2। तो फिर इसको हम ऐसा करते हैं, कहां पे माइनस करें, यहां पे स्पेस बना देते हैं, ठीक है, यहां पे स्पेस बना देते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, एरर 1 ER1 मॉड इसलिए, तो मॉड ER1 कितना आया, मॉड ER1 आया हमारा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ना, ठीक है। तो पहली वाली क्या है 142.8 माइनस कितना करेंगे 140.6, तो ये कितना आएगा कैलकुलेट होके हमारा 2.2 ओम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा वाला कैलकुलेट करेंगे ER2, तो वो आएगा कितना, कितने में से माइनस करेंगे, मेजर्ड वैल्यू क्या है 137.2 माइनस 140.6, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी, ये वैल्यू आएगी हमारी 3.4 माइनस में, -3 लेकिन ये वैल्यू माइनस में 3.4 आएगी, लेकिन मॉड लगाए तो ये 3.4 हो जाएगी, 3.4 ओम, ठीक है। तो एक वैल्यू आई 3.4 एरर की और दूसरी वैल्यू आई एरर की 2.2 ओम, ठीक है। तो अब पूछ रहा है वर्स्ट केस बताइए, वर्स्ट केस कौन सा होगा भाई 2.2 और 3.4 में, ऑब्वियसली बात है 3 पॉइंट होगा तो फिर 3.4 होगा, तो ई वर्स्ट कितना आया 3.4 ओम। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक आरटीडी एज्यूम टू बी रिप्रेजेंटेड इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बाय अ लीनियर मॉडल, ठीक है भाई, इन्होंने लीनियर मॉडल भी दे दिया, RT = R0 1 + 0.004 t।
अब वो कह रहा है आर नॉट क्या है 100 ओम है, उसके साथ वेरिएशन है +-2 ओम का, यानी वो 102 भी होगा और 98 भी होगा, दो केस उसमें बनेंगे। ट्रू मॉडल इन्होंने दिया होता, ट्रू मॉडल दिया था इन्होंने आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + 0.004 टी प्लस 6 × 10⁻⁻7 टी स्क्वायर, इन्होंने ये ट्रू मॉडल दिया। तो अब ये कह रहा है कि वर्स्ट केस निकालिए एरर की इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जब क्या हो, इफ द लीनियर मॉडल इज यूज्ड, इफ द लीनियर मॉडल इज यूज्ड फॉर ओवर ए रेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा था, मतलब रेजिस्टेंस की वर्स्ट एरर पूछ रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये किया कि जो हमने ट्रू वैल्यू थी, सबसे पहले ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर ली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि वो कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही करना है। तो आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हुआ, आर नॉट की वैल्यू 100 थी, ठीक है, 100 जब वेरिएशन 100, ठीक है, आर नॉट की वैल्यू 100 और फिर उसके बाद फॉर्मूले में लगाया 1 प्लस पॉइंट जो इन्होंने गिवन था 1 + 0.004 × 100 प्लस 6 × 10⁻⁻7 100 का स्क्वायर। तो यहां से आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आया, 140.6 ओम आ गया हमारी ट्रू वैल्यू एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही सेम काम हमको मेजर्ड वैल्यू के लिए करना है। मेजर्ड वैल्यू किससे निकालनी है, लीनियर मॉडल से, ठीक है, लीनियर मॉडल से निकालनी है। तो क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आर नॉट हमारे पास दो है, 102 और 98, तो एक बार हम 102 रखेंगे तो मेजर्ड वैल्यू 102 से आई हमारी 142.8 ओम और 98 से आई 137.2 ओम। हम लोग जानते हैं कि एरर जो होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होती है। तो मेजर्ड वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी, 142.8 पहले केस में और उसको 140.6 से अगर हम घटाते हैं तो 2.2 ओम आएगा। और दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारी 137.2 आई थी, उसको अगर हम 140.6 से घटाते हैं तो 3.4 ओम आएगा। तो अब दोनों में 3.4 में और 2.2 में वर्स्ट कौन है भाई, 3.4 ज्यादा है, 3.4 जो ओम है जो हमारी वर्स्ट एरर हो गई रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कितना इजी क्वेश्चन था, गेट 2003 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था। तो आज के लेक्चर में हमने गेट के कुछ क्वेश्चंस किए आरटीडी पर, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।